हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ देखिए, आज है जया एकादशी और गुरुवार के दिन पड़ा है। तो आज के दिन साफ स्वच्छ वस्त्र पहननी चाहिए और पीला वस्त्र ही धारण करें। तो उसी प्रकार से आज पहनी हूँ पीला साड़ी। और यहाँ भगवान जी को पूजा तो एक बार हो गए थे सवेरे। तो यहाँ देखिए, ये लगा रही हूँ भगवान जी को चंदन। ये वृंदावन से लाए थे। तो यहाँ इस चंदन से खुशबू निकलते हैं, तो यही चंदन हम लगाती हूँ आजकल। तो भगवान जी को चंदन लगा दी हूँ और चंदन लगाने के बाद बाहर सूर्य भगवान की जल दे दी हूँ और समी के पेड़, आंवले के पेड़, सब जगह पूजा कर ली हूँ। और वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि पूजा करने में थोड़ा लेट हो गया। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आ गई यहाँ पूजा करने के लिए घर में। तो वही यहाँ भगवान भोलेनाथ को भी पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद यहाँ एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ लिए थे, तो वही भगवान जी को अर्पित कर रही हूँ और भोग लगा रही हूँ यहाँ। तो यहाँ तुलसी पत्र अर्पित करने के बाद अब सुनूंगी कथा, कि आज के दिन कथा सुननी ही चाहिए। कथा सुनने वाला दिन भी है आज, गुरुवार के दिन। बहुत अच्छे दिन आज भगवान जी को एकादशी पड़ा है। तो यहाँ दिया जलाने के बाद, कथा सुनने के बाद अब आगे आरती करने के लिए। तो आरती कर रही हूँ, नीचे बैठ के कथा सुन लिए थे और यहाँ आरती कर रही हूँ। उसके बाद आरती करने के बाद अब चलूँगी यहाँ गुड़ चना से पूजा केले की जड़ में कर ली हूँ। और ये सब चढ़ाने के बाद यहाँ अपने लिए अब बनाऊँगी चाय। तो यहाँ चाय बना के पी ली हूँ क्योंकि एकादशी में चाय बना के पीती हूँ। उसका वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो यहाँ आ गई हूँ। घर में एक कंबल फोल्ड करना था और 2-4 कपड़े थे, तो ये सब को अच्छे से फोल्ड कर ली हूँ। और चादर नहीं आज बदलूँगी क्योंकि एक दिन पहले बदल लिए थे बुधवार को ही, और सब साफ़ सफाई धो लिए थे सब कपड़े जितने धुलना था। आज के दिन कपड़े नहीं धुली हूँ। तो यहाँ देखिए, सब धुलने के बाद थोड़ी देर बैठ के आराम कर ली हूँ क्योंकि आज के दिन सोना नहीं चाहिए। तो वही टाइम पास कर ली हूँ। ये सब काम करने में सारा दिन लग गया और बहुत थक गए थे। तो कुछ देर बैठ के आराम कर ली हूँ और यहाँ फिर शाम के टाइम आ गई हूँ दिया बत्ती लगाने के लिए। तो यहाँ 4-5 दिया जला ली हूँ और एक दिया यहाँ मंदिर में लगा दूँगी। उसके बाद तो देखिए, यहाँ मंदिर में दिया जलाने के बाद अब जाऊँगी केले की जड़ में, यहाँ भी दिया जला लूँगी। क्योंकि इसी तरह से गुरु बृहस्पति देव जी को कथा जब हम करते थे, तो इसी तरह से पूजा पाठ हर एक बृहस्पतिवार के दिन करते थे। तो उद्यापन कर ली हूँ, फिर भी पूजा पाठ तो सब दिन करती हूँ। तो यहाँ देखिए, आंवले के पेड़ में भी दीपक जला रही हूँ। और इसके बाद जो आगे किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ देखिए, दिया जलाने के बाद आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ छील रही हूँ बादाम गाजर, ये दोनों चीज़ को अच्छे से छील लूँगी। और ये अच्छे से छीलने के बाद बनाऊँगी बादाम और गाजर के हलवा। तो इसके लिए एक गाजर धुल ली हूँ और बादाम छीलने के बाद इनको भी पीस ली हूँ अच्छे से। और देखिए, यहाँ घी में बादाम और गाजर दोनों को भूज लूँगी और बारी से भूजने के बाद दूध, चीनी, ये सब डाल के बनाऊँगी हलवा।
के हलवा बनाने वक्त हम अपना पसंद कोई भी मंत्र होता है या आरती होता है ये गुनगुनाती रहती हूँ। तो वही भगवान जी को आरती यहाँ गुनगुना रहे थे हम। जो वही आदत सी पड़ गई है कि खाना बनाने वक्त जब मन खुश रहता है तो हम गाना गा के ही आरती गा के ही बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए बना रही हूँ बादाम और गाजर के हलवा। और ये बनाने के बाद ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसी भगवान जी को भोग लगा लूँगी। और भोग लगाने के बाद क्योंकि आज के दिन जो एकादशी में जो हम बनाती हूँ उनका भोग लगा के भगवान जी को भोग लगा के ही फलाहार करती हूँ। तो यहाँ देखिए इसी से भगवान जी को भोग लगाने के बाद इसी से फलाहार करूँगी और प्रसाद के रूप में सभी को दे दूँगी। तो यहाँ देखिए आ गई हूँ भगवान जी के भोग लगाने के लिए। तो वही भोग लगा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है। आप सभी को राधे राधे।